ये जो मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं ये आरटीआई है। आरटीआई किस बात की है कि यहाँ जवाब मांगा गया है कि आखिर अद्भुत ऐप जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में चल रही है ये अद्भुत ऐप इतना सिक्योर है क्या, और जिस अद्भुत ऐप के पे विवाद चल रहा था पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, कभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके खिलाफ जा रहा था और कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के जितने भी कर्मचारी वहां पे काम करते हैं, डॉक्टर से लेके नर्स तक और पियान तक जो है इसके विरोध में आए थे। और बाद में आपने ये भी देखा कि कुछ नेता लोग भी इसके विरोध में आए, इस अद्भुत ऐप या अद्भुत लिंक है ये, इसके विरोध में आए और ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि ये अद्भुत लिंक जो है ये सिक्योर नहीं है, ये किसी की प्राइवेसी नहीं रख सकता है और ये डिप्टी कमिश्नर डोडा के रिश्तेदारों की ऐप है या क्या है ये जानकारी मेरे पास नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा और आपने स्ट्रेट लाइन के प्लेटफॉर्म पे ये सभी बातें सुनी। वहीं कुछ लोग जो है ये अटकलें लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं, अद्भुत इनलिंक जो है, अद्भुत ऐप जो है ये बहुत सिक्योर ऐप है, इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है और ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ये भी कहा। और खास करके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा अगर मैं सेकेंडरी लेवल तक की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल्स ने इसको प्रमोट करने की कोशिश भी की थी। आज एक आरटीआई, ये जो शख्स मेरे साथ में आप देख रहे हैं, इन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में क्या क्या मांगा है डिप्टी कमिश्नर डोडा से उस सब जानकारी मैं आपके साथ दूंगा। इसका नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो मोहम्मद इम्तियाज राथर है, ये बलेसा के रहने वाले हैं और इन्होंने सबसे पहली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये मोड ऑफ परचेज की बात की है। यानी ये अद्भुत ऐप जो है ये कहां से लाई गई है, कहां से परचेज किया गया है इसको, आइदर थ्रू जेम पोर्टल और यू हैव क्रिएटेड एन वेंडर, कोई वेंडर बनाया है आपने, ये कहां से लाई गई है। हालांकि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं आज अगर 1 रुपए का भी सामान आपने लेना है, आपने खरीदना है तो वो जेम आईडी के थ्रू ही खरीदी जाती है। मगर वहीं कुछ डिपार्टमेंट्स में वेंडर भी क्रिएट किए जाते हैं, कुछ ठेकेदार वगैरह क्रिएट किए जाते हैं और उनके जरिए जो है सामान वगैरह खरीदा जाता है। तो पहली बात इस आरटीआई में है कि ये ऐप जो है ये आई कहां से है। अगर ये आपने वेंडर या जेम के थ्रू खरीदी है तो आप उनका नाम बताओ कि वेंडर इसमें कौन रखा है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ ऐप, कितने रुपए की ये ऐप है, क्या ये लाखों में खर्चा हुआ है, ये करोड़ों में खर्चा हुआ है, ये पूरा जानकारी हमें चाहिए। उसके बाद चेक नंबर, जिस चेक के जरिए जेम में पेमेंट गई है या वेंडर को पेमेंट गई है वो चेक नंबर भी आप हमें बताइए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मॉनिटरिंग दिस ऐप, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इस ऐप को मॉनिटर कर रहे हैं डोडा में बैठ के, तो कितने एम्प्लॉय वो आपने रखे हैं। उसके बाद आपने किससे अप्रूवल लिया है ये कि हम अद्भुत ऐप जो है पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा में ला रहे हैं। तो अप्रूवल आपको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, क्या एलजी सरकार ने दिया है, ये इस ऐप का अप्रूवल आपको किसने दिया है, उस चीज़ की जानकारी भी हमें चाहिए। और फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कैश बुक, बिल्स, इनवॉइसेस वगैरह सब जानकारी जो है इस आरटीआई के अंदर इस शख्स ने दी है। सबसे पहले मैं इससे बातचीत करता हूं कि इसको कहां से ये कॉन्सेप्ट आया और किसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इतना बड़ा जो है इसको आरटीआई दर्ज करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले इम्तियाज जी मुझे ये बताओ, आपके मन में ये कहां से ख्याल आया कि मैं एक आरटीआई जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ डाल दूं। देखिए आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, हर डिपार्टमेंट्स में शोर गुल मचा था। बिल्कुल। तो उन्होंने, और फिर मुझे भी कॉन्सेप्ट आया कि अगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारे मुलाजमीन के साथ, तो अगर अगर सेक्रेटरीट से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वहाँ से इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी डीसी डोडा को क्या वो सिक्योर नहीं लगा? वो सिक्योर नहीं लगा। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे बायोमेट्रिक और भी कुछ ऑफलाइन वगैरह, हाँ, आधार बेस्ड अटेंडेंस, उसके बावजूद भी डीसी डोडा ने अपनी एक ऐप निकाली जो कि प्राइवेट ऐप है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मुलाजमीन के साथ गलत हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है, वाकई में गलत हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे जेएंड के यूटी के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, अगर बाकी 21 डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ या अद्भुत, तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्यों?
तो इसी बात से फिर मुझे लगा, तो मुझे एक दिन ख्याल आया, तो मैंने 5-6 दिन पहले ये RTI लगाई DC डोडा को। अच्छा, नहीं इम्तियाज़ जी, मुझे ये बताओ आप, क्या आपने खुद ही सोच समझ के ये जैम पोर्टल, ये वेंडर, ये कैश बुक, ये चेक नंबर, ये CTV नंबर वगैरह जो इतनी भी, ये आपके मन में खुद ही ख्याल आया या किसी और ने आपको ये आइडिया दिया? जी, ये मुझे खुद ही कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, खुद ही आपको कॉन्सेप्ट आया। आप मुझे बताओ, क्या ये पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से RTI आप बहुत सारी लगाते हो, या बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट होते हैं जो RTI दायर करते हैं, RTI लगाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ, पर उसके बाद जो है कम देखा जाता है ये कि आंसर जो है पब्लिक डोमेन में कम मिलता है। क्या अगर आपको इसका जवाब विदिन 45 डेज मिला तो आप इसी तरीके से इसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे? देखिए आमिर साहब, मैं आपको बोलूं कि मैंने इससे पहले भी 2-4 डिपार्टमेंट्स में RTIs लगाई हैं। एक RTI होता है, एक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो RTI लगाते हैं जो ब्लैक मेलिंग करते हैं बिल्कुल डिपार्टमेंट्स को। लेकिन इससे पहले भी मैंने जो RTIs लगाई हैं, मैं पहले भी सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो लेकिन अभी तक मुझे उन RTIs का कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने प्रोवाइड नहीं की। लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। अगर मुझे इसकी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो ठीक, अगर नहीं तो फिर मुझे CIC में जाना पड़ेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी मुझे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद राथर, बलेसा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं अब अद्भुत के खिलाफ जो है इन्होंने लिखी हैं, और अद्भुत की डिटेल जो है ये डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी से मांग रहे हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जिस ईमानदारी से उन्होंने आज तक काम किया है एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि विदिन 45 डेज ही हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इसका जवाब देंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर इम्तियाज़ जी के पास वो जवाब आया तो आप सभी लोगों के सामने मैं ये सब चीज़ें रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है ये अद्भुत ऐप या अद्भुत लिंक जो है कितना सिक्योर है, ये आया कहां से है, ये किसका ऐप है, किसने बनाया, कौन वेंडर है, कितना अमाउंट जो है इस पे खर्च किया गया है, ये पूरी जानकारी जो है मैं आप सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।